आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन पावर विथ हिरेन में। मैं अमित वर्मा आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी व्याकरण में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो निबंध पूछे जाते हैं 100% है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही निबंध आपको एज ए पेपर में मिलेगा, जो इससे आपको 9 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपका रिजल्ट में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इसमें 95 नंबर आपको लेने ही हिंदी में। क्या आपका हिंदी के पेपर में आपके 95 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आपका 18 फरवरी को पेपर है इसका हिंदी का। तो आपके पास अभी काफ़ी समय है। 6 से 7 जनवरी तक आपकी ये क्लासें चलेंगी। इसमें हम क्या पेपर के एनालाइज भी करवाएंगे कि पेपर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पेपर को हम आपको दिखाएंगे, आप पेपर को देखकर महसूस कर पाएंगे कि जो हमने पढ़ाया वही आपको पेपर में एज इट मिलता है। तो आपका दूसरा निबंध है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? आपका दूसरा निबंध आपका कौन सा है? बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या किस कारण से होती है, इसका निवारण बताइए। और भी काफ़ी हेडिंग इसमें डाल सकते हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी समस्या में आपको क्या डालनी है? भूमिका या प्रस्तावना। क्या भूमिका या प्रस्तावना आपको हेडिंग डालनी है। हमने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार और बीच में टॉपिक के आधारित पर हेडिंग आपको डालना है। 3 से 4 बीच में हेडिंग होनी चाहिए और उसको विस्तार से लिखेंगे। आपको प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? बेरोजगारी बेरोजगारी आज भारत की एक गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्या बन चुकी है। क्या हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुकी है बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति कार्य करने की क्षमता और योग्यता रखने के बावजूद उसे रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा बेरोजगार कहलाता है। उसी व्यक्ति अपनी क्षमता भी है इसे कार्य करने के लिए, उसके पास योग्यता भी है, उसके बावजूद भी उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम बेरोजगार कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश ने अनेक क्षेत्रों की प्रगति की है, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। देश ने काफ़ी तरक्की की है, मगर अभी भी क्या बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं हुई है। इसमें लिखेंगे बेरोजगारी के कारण। इसमें बेरोजगारी के क्या-क्या कारण है जिससे बेरोजगारी और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे भारत में बेरोजगारी के अनेक चरण हैं। क्या? अनेक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है तीव्र जनसंख्या। क्या आपकी तीव्र जनसंख्या, ये आपकी जो जनसंख्या है उसको सीमित करें। जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के साधन पर्याप्त नहीं है। क्या? रोजगार के जो साधन है पर्याप्त नहीं है, कम है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। गाँवों में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी पाई जाती है, अधिक निर्भरता के कारण पाई जाती है। उद्योगों और कारखानों पर अपेक्षित विकास ना होना भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। क्या? उद्योगों और कारखानों को अपेक्षित विकास ना होना। जो आपको उद्योग है, जो कारखाने हैं, इसमें विकास ना हो तो वह भी आपको बेरोजगारी को क्या देता है? हमारा बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली का रोजगार से ना जुड़ना। क्या? शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसका रोजगार से ना जुड़ना, इसका भी कारण बहुत ज़्यादा है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव तथा युवाओं में केवल सरकारी नौकरी की चाह भी बेरोजगारी के लिए एक उत्तरदायित्व है। लड़का चाहता है कि मैं पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट जॉब करूं, वो उस कारण से नहीं पहुंच पाता है, किसी कारणवश से वह नहीं पहुंच पाता है। ये भी विद्यार्थी की एक बेरोजगारी की समस्या बन रही है। तो आपको लिखना है, तीसरी हेडिंग आपको क्या डालना है? बेरोजगारी के दुष्परिणाम। क्या इसके परिणाम हो सकते हैं बेरोजगारी के? बेरोजगारी व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक हो सकते हैं। किसके लिए? व्यक्ति और समाज दोनों के लिए क्या हो सकते हैं? इसमें घातक हो सकती है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी व्यक्ति आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। इससे गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार, सामाजिक असंतोष बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारा भ्रष्टाचार और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। राष्ट्र की प्रगति पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पड़ता है इसका बेरोजगारी पर। राष्ट्र के ऊपर तो पड़ेगा ही, क्योंकि देश की युवा शक्ति निष्क्रिय रह रही है। सरकार को स्वरोजगार योजनाओं जैसे कि लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे निजी क्षेत्रों में अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध
कराए जाने चाहिए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। और आपकी लास्ट हेडिंग क्या डालनी है आपको? उपसंहार। क्या डालना है आपका? उपसंहार। उपसंहार डालनी है आपकी हेडिंग। बेरोजगारी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन गई है। क्या हमारी? बेरोजगारी है जो हमारी एक गंभीर तरीके की राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इसके समाधान के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करना चाहिए। किस किस को? सरकार और समाज को, दोनों को मिलकर ही प्रयास करने चाहिए। तभी देश का समुचित विकास संभव है। जब ही हमारे देश का विकास संभव है। तो हम आपको बता चुके दूसरा ये निबंध, आपको ये निबंध कंप्लीट कर लेना है। क्या आपको ये निबंध कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये आपका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निबंध है, जो आपका कितना? 9 नंबर। कितने नंबर का आपका पूछा जाता है? 9 नंबर का पूछा जाता है। एग्जाम में एज इट आपको सेम मिलेगा। क्या? सेम मिलेगा। और आपको एज इट लिख कर आना है, तो आपके 9 मार्क्स कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 95 मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। हिंदी में आपके चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हिंदी में आपको कंफर्म रहता है कि किस किस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और किसी सब्जेक्ट में आपके थोड़े बहुत कम हो जाए, इसमें भी एक भी कम नहीं होने चाहिए। 95 में से 95 आपको अचीव करने हैं। और